ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के पिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि वर्ग अपने कर्ण पर खड़ा है और वीपी के समानांतर है। वीपी मतलब वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो 4 सेंटीमीटर हमने जो वर्ग बनाना है वो ऊपरी दृश्य बनाना है, मतलब कि एक्स वाई के ऊपर बनेगा ये, जो अपने कर्ण पर खड़ा है। सबसे पहले हम एक्स वाई रेखा लेंगे। एक्स वाई हमने लिया 6 सेंटीमीटर और बीच में हम एक बिंदु लेंगे। 3 सेंटीमीटर पर लेंगे हम, बिल्कुल सेंटर में। ये हमारे पास सेट स्क्वायर है 45 डिग्री का, तो हम इसे एक्स वाई पर सेट करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे 4 सेंटीमीटर हम काटेंगे। 4 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाएंगे। अब हम सेट स्क्वायर को दूसरी तरफ सेट करेंगे एक्स वाई रेखा के ऊपर। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके कॉर्नर शार्प नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा गोलाई आ सकती है नीचे से, इसलिए थोड़े से गैप पे हम बनाएंगे ताकि लाइन बिल्कुल सीधी आए। इसे भी हम 4 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाएंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज करेंगे और जो हमने ये बिंदु लिए हैं 4 सेंटीमीटर के गैप पर, इन्हें हम मिलाएंगे। डॉटेड लाइन में मिलाना है। इसी तरह से हमने अब 45 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ को सेट स्क्वायर को सेट करके 4 सेंटीमीटर तक रेखा लेंगे और वैसे ही दूसरी तरफ को। ये हमारे पास वर्ग बनकर तैयार है। अगर हम किसी वर्ग का हाफ करते हैं तो वो 2 सम बाहु त्रिभुजों में बंट जाता है। तो इन्हें नाम देंगे ए यति, बी यति, डी यति और सी यति। बी यति और सी यति को डॉटेड लाइन में मिलाते हुए हम रेखा को नीचे बढ़ाएंगे। पहले 1 सेंटीमीटर का हम गैप देंगे एक्स वाई रेखा के नीचे। और अब हम इसी के समानांतर, अगर आपको समानांतर रेखा लेनी नहीं आती है तो आप ये 45 डिग्री वाला जो स्क्वायर सेट स्क्वायर है उसे ए डी यति पर सेट करके 90 डिग्री की बिंदु ले सकते हैं। तो हम ए यति से नीचे की तरफ को 1 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन लेकर डॉटेड लाइन लेंगे। वैसे ही हम डी से लेंगे। ये देखिए 1 सेंटीमीटर हम नीचे तक लेंगे। ये हमने बिंदु लिया। आप चाहो तो लाइन भी ले सकते हो, क्योंकि इसका कॉर्नर शार्प नहीं होता है, इसलिए स्केल से थोड़ा अच्छा रहता है। अब हम इन 3 बिंदुओं को मिलाएंगे। डार्क लाइन में मिलाना है और यही हमारा आंसर है। इन्हें हम नाम देंगे ए और ए, बी और डी। तो ये क्वेश्चन 3 बनकर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र जो अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है, त्रिभुज की भुजा भूमि रेखा के समानांतर है। सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है।
तो इसमें जो हमने क्वेश्चन बनाना है वो त्रिभुज बनानी है। ये एक्स वाई के नीचे पहले बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक रेखा एक्स वाई लेंगे। 3 सेंटीमीटर कहा है तो बीच में हम इसमें रेखा पहले ली, इसके बीच में हम सेंटर लेंगे। डेढ़ सेंटीमीटर लेफ्ट को और डेढ़ राइट को, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे नीचे की तरफ को, क्योंकि त्रिभुज हमारे पास दी हुई है तो हम नीचे की तरफ को बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें ऊपरी दृश्य बनाने के लिए कहा गया है, तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से लेंगे, दूसरे बिंदु से लेंगे। इन 2 बिंदुओं को हम डार्क लाइन में मिलाएंगे। तो आप देख सकते हो ये 3 सेंटीमीटर है पूरा, इन्हें हम डार्क लाइन में मिलाएंगे। ये हमारे पास सेट स्क्वायर है। अब त्रिभुज हमने बनानी है तो हम यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण सेट स्क्वायर से रेखा पर सेट करेंगे और नीचे की तरफ को पहली रेखा लेंगे और वैसे ही हम ये देखिए 3 सेंटीमीटर है, ये हम 3 सेंटीमीटर काटेंगे और इस बिंदु को हम रेखा से मिलाएंगे और ये त्रिभुज बनकर हमारे पास तैयार है। अब हम प्रोजेक्शन लेंगे ऊपर की तरफ को। 5 सेंटीमीटर कहा हुआ है ऊंचाई, तो वैसे ही हम दूसरा 90 डिग्री के कोण को एक्स वाई रेखा पर सेट करेंगे सेट स्क्वायर का। 5 सेंटीमीटर लेंगे और इन बिंदुओं को मिलाएंगे। जो सेंटर हमने पहले एक्स वाई पर लिया था और जो त्रिभुज का सेंटर है, उन्हें मिलाते हुए हम ऊंचाई लेंगे, बाकी नीचे को हम डॉटेड लाइन लेंगे। सॉरी, मैं नाम लिखना भूल गई इनका। इन्हें हम नाम देंगे ए बी सी, ए यति, सी यति, बी यति। क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र कहा है। इसका अर्थ है, आपने डेफिनेशन पढ़ी हो कि इसमें आयत बनती है, तो आयत में हम सेम नाम नहीं देंगे। ऊपर हम डी यति, ई यति और एफ यति नाम देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बनकर तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।